नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे फटाफट का। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लेंगे और पीएम के संसदीय क्षेत्र में संगठन की सक्रियता को परखेंगे और काशी क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। 6 अप्रैल को बागपत आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एनडीए गठबंधन प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार के लिए सीएम पहुंचेगी और आरएलडी और बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे। बागपत के टटेरी कस्बे में होगी सीएम योगी की जनसभा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अलीगढ़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इसी सप्ताह अलीगढ़ पहुंचेंगे और संगठन की माने तो सीएम योगी 5 अप्रैल को गभाना आएंगे और गभाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। कहा, पहले त्योहारों पर कर्फ्यू लग जाता था, आज प्रदेश में शांति है, कांवड़ यात्रा भी निकल रही है और राम मंदिर भी बन रहा है। पहले चरण के चुनाव नामांकन के बाद बसपा एक्टिव। मायावती आकाश आनंद शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल से यूपी में 25 रैलियां करेगी बसपा। कन्नौज में आचार संहिता के उल्लंघन में सपा नेता मनोज दीक्षित पर मुकदमा दर्ज। जाति के आधार पर उकसाने के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया और पाठक पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम भ्रष्ट है और इनकी टीम के किसी भी सदस्य को बीजेपी में शामिल करना तो दूर, उन्हें चिमटे से भी नहीं छुएगी पार्टी। और बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो सारे भ्रष्टाचारियों की टोली एक हो गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रामनगर के डोबरी और रोहनिया के आखिरी में जन चौपाल लगाकर संबोधित किया। कांग्रेस जीत नहीं रही और बसपा खत्म हो गई है। आप लोग कमल पर बटन दबाइए और हमें घोसी लोकसभा से छड़ी पर वोट मिले। बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह ने कराया नामांकन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन पर इस बीच पहुंचे। डिप्टी सीएम की मौजूदगी में नामांकन भरा गया। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह ने नामांकन किया। सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, गांवों में दिख रहा विकास के दावों का असली ट्रेलर, जहां किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा, फसल आवारा पशु खराब कर रहे हैं। लखनऊ में पहले चरण के चुनाव नामांकन के बाद बीएसपी एक्टिव मायावती आकाश आनंद ने शुरू किया चुनाव प्रचार। बसपा ने जारी किया स्टार प्रचारकों की सूची। बसपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ मामले में मुख्तार द्वारा पक्षकार बनने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा और इस मामले में 6 अप्रैल को होगी सुनवाई। लखनऊ एयरपोर्ट से फरार तस्कर। एयरपोर्ट में 3.50 करोड़ रुपए का सोना और सिगरेट पकड़ा गया। 36 में से 30 तस्कर फरार। कानपुर हिंसा के आरोपी फाइनेंसर मुख्तार बाबा के बिकनगंज स्थित बाबा स्वीट्स पर खोए की बर्फी, गरम मसाला, चिकन बिरयानी और घी तक मिलावटी पाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जून 2022 में बाबा स्वीट्स पर छापेमारी कर खाद्य सामग्री के सैंपल भरे थे और बाबा स्वीट्स पर 4 लाख का जुर्माना लगाया गया था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने जा रही पहले राम नवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के साथ भीड़ के प्रबंध को लेकर पुख्ता इंतजाम। वाराणसी से वाया अयोध्या लखनऊ तक मेमू स्पेशल का संचालन शुरू किया गया। फास्ट मेमू ट्रेन 20 अप्रैल तक रोजाना चलेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी का तूफान चल रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में सपा बसपा और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, बेंगलुरु से शुरू हुआ इंडिया गठबंधन, मुंबई तक आते आते निकल गई हवा। रायबरेली में लव जिहाद का मामला आया सामने। विधवा महिला को युवक ने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने बनाया शारीरिक संबंध। अश्लील वीडियो बना धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। आधार कार्ड के जरिए युवक की खुली पोस्ट। अभिषेक अग्रवाल एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम को रौंदा। मासूम के रोड पार करते समय हुआ हादसा। लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आगरा में एक कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में लगी आग के लपटे फ्लैट के बाहर तक निकल रही थी और एक फ्लैट की आग से ऊपर के 2 और फ्लैट को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में एडीए ने करीब 664 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है। कॉलोनियों को सील किया गया और इसके साथ ही 4600 से ज्यादा बकायेदारों के आवंटन भी निरस्त किए गए।
लखनऊ में 6 कांस्टेबल पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश। 23 मार्च को कान्हा स्टेडियम में लगाई गई थी सभी की ड्यूटी और ड्यूटी छोड़ स्टेडियम में मैच देखते पाए गए सभी 6 जवान। वाराणसी में जेईई की तर्ज पर होगा यूजी पीजी में एडमिशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं भरना होगा अलग काउंसलिंग फॉर्म, मेरिट प्रेफरेंस पर एडमिशन होगा। वाराणसी में नाव पर नंबर प्लेट लगवाएगा नगर निगम। लाइसेंसी नावों की पहचान होगी आसान। गंगा आरती के दौरान छोटी नावों का संचालन बंद। वाराणसी में एमजीए के वीपी गंगापुर परिसर में कला मेले का आयोजन। विद्यार्थियों ने हाथों से बनाए उत्पादों की लगाई प्रदर्शनी। शबरी में राम नाट्य प्रस्तुति का से लोग मंत्रमुग्ध। कानपुर में मौसम गर्म होते ही बढ़ी आंखों की लालिमा। कानपुर मेडिकल कॉलेज में आंखों में जलन और खुजली के बढ़े मामले 15% इजाफा देखने को मिला। बच्चों में भी पाई गई ये समस्या। कानपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किया 43.30 लाख और शहर के बॉर्डर और प्रमुख स्थानों पर चला चेकिंग अभियान। आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया गया। केडीए की महत्वाकांक्षी योजना न्यू कानपुर सिटी को बसाने के लिए शेष जमीन खरीदने की कवायद तेज। 4 गांवों के काश्तकारों की खरीदी गई जमीन। कानपुर में एचबीटीयू में छात्रों संघ एबीवीपी के कार्यकर्ता भी साथ। छात्रवृत्ति को लेकर 2 दिनों से विश्वविद्यालय कैंपस में चल रहा हंगामा। कुलपति ने साधी चुप्पी। कानपुर में सीएसजेएमयू और आईकेआईजीएआई के बीच हुआ समझौता। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी जाने डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। कानपुर में बनेगा भूल भुलैया मेज पार्क। 12 एकड़ में बनाया जा रहा है। 1.72 लाख पौधे लगेंगे और बाहर निकलने के लिए लगाना पड़ेगा दिमाग। अम्बेडकर नगर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग और कई बीघा गेहूं की फसल जली और किसानों का आरोप की सूचना देने के घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। रायबरेली में शव जले नहीं और बदहाल हो गया शवदाह गृह। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया शवदाह गृह और बनने के बाद भी नहीं जले एक भी शव। वाराणसी में सड़क पर नाले का पानी पिछले 2 वर्षों से सड़क पर बह रहा। आने जाने वाले लोगों को हो रही समस्या। स्थानीय लोगों का कहना कि आए दिन सड़क पर बह रहे नाले के पानी से गिरने की वजह से लोग घायल हो रहे हैं। चंदौली के डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की खराब क्वालिटी देख भड़के और बोले मटेरियल का टेस्ट कराया जाए। चंदौली के जिला निर्वाचन अफसर ने मतदाताओं को दिया विकल्प और दस्तावेज प्रस्तुत करके करे मतदान। प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में कारगर कदम। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर। इससे बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। जालौन में महिलाओं से भरी ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटी। कई घायल गेहूं की कटाई करके लौट रहे थे। ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। यूपी में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में पुलिस और प्रशासन लगातार मुहिम चला रहा। उल्लंघन पर अब तक 30 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एनसीआर में दर्ज। बहराइच में ग्रेवी लगाने के विरोध में महिला का गला दबाकर हत्या। पड़ोसी पर लगाया गया हत्या का आरोप। हमीरपुर में सभासदों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। निर्माण कार्यों सहित बिजली उपकरणों और भूसे के भुगतान में भ्रष्टाचार का आरोप। बुलंदशहर में कलयुगी बेटे ने सरेराह बुजुर्ग मां को पीटा और आरोपी बेटे को भीड़ ने पुलिस को सौंप दिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। कानपुर में बहन से छेड़खानी के विरोध करना भाई को पड़ा भारी। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने युवक को पीटा। नशे में उत्पात मचा रहे दबंगों को राहगीरों ने पीटा। हाथरस में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को कुचला। पैन कार्ड और पुलिस शिनाख्त की कर रही कोशिश। टक्कर मारकर भागा चालक। लखनऊ समेत यूपी में तमाम प्राइवेट स्कूलों की किताबों के दामों में 20% की बढ़ोतरी। निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच किताबों समेत स्टेशनरी और 4 से 5 हजार रुपए का खर्च करना पड़ रहा। लखनऊ में ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत। लखनऊ से सीतापुर जाने वाली ट्रेन की चपेट में आया युवक की मौत। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में कृष्ण जन्मभूमि पक्षकार को मिली धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। 170 सीआरपीसी की धारा के तहत यह बयान दर्ज किया गया। व्हाट्सएप कॉल पर पाकिस्तान से मिल रही थी धमकी। लखनऊ में पुलिस भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने राजीव नयन मिश्रा को मेरठ से गिरफ्तार किया। प्रयागराज का रहने वाला बताया जा रहा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। 15 वर्षीय युवक का शव नीम के पेड़ पर लटकता हुआ पाया गया। हत्या या आत्महत्या में उलझी पुलिस।
चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे में लटकता मिला शव और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। और सीधे मुजफ्फरनगर का रुख कर लेते हैं। हमेशा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अपनी आवाज बुलंद की थी, चौधरी चरण सिंह को स्मरणांजलि देकर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। यहां के महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल जी, हरदयाल जी, बिशंबर लाल जी, शांति नारायण जी को भी याद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाइयों और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। और भुगतान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था, आज 2,50,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ चीनी मिलें, बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई, अखिलेश के शासन में 10 मिलें बंद हुई, और भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया, और 5 नई चीनी मिलें आज नई बनाने का काम हुआ है। और हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाकर पहले 2014-15 में इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया नहीं जाता था, आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे गन्ना किसान की आय को बढ़ाने का काम हुआ है। भाइयों और बहनों, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, कुछ नहीं है, बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए सब लोग। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये जो गठबंधन गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था?
जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। मोदी जी ने एमएसपी पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था। मैं यहाँ आया था, कैराना से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया था। यहां पर कोई सुरक्षित नहीं था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई। योगी सरकार ने यहां पर गुंडों का आतंक बंद कर यहां पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। भाई और बहनों, ये चुनाव में जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए। उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे। और 2024 में भी कह रहे हैं, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन मुजफ्फरनगर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील और साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। तो सरकार की उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र और एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने मोदी, इस बात का भी आह्वान करते हुए नजर आए। रुक करते हैं फटाफट का। लखनऊ में छेड़छाड़ के आरोप में एडीजी की यूपी वापसी, सीआरपीएफ से हटाकर एडीजी विनोद कुमार यूपी में वापसी हुई है। महिला कर्मी से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे थे। गुवाहाटी एयरपोर्ट के रिजर्व लाउंज का मामला बताया जाता है। फर्रुखाबाद में अनियंत्रित टेम्पो ने बाइक में मारी टक्कर, दोनों घायलों को उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक की मौत हुई है और एक युवक का इलाज जारी। 23 अप्रैल से मुंबई और दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट शुरू की गई। कानपुर के अहिरवा एयरपोर्ट के निदेशक संजय कुमार ने बताया कि ये शेड्यूल 26 अक्टूबर तक का है। दिल्ली की शाम वाली फ्लाइट की क्षमता 197 सीटों की है, बाकी फ्लाइट 186 सीट। आगरा में पति ने की पत्नी की और बेटे की हत्या के बाद शव को नहर में फेंका गया। 24 घंटे बाद मंडिया गुड़ नहर में मिला बेटे और पत्नी का शव। 6 माह से चल रहा था विवाद, मामले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में महाकुंभ मेले में चलेगी 1000 नई शटल बस। 8000 बसों की डिमांड की तैयारियों में जुटा यूपीया एसआरटीसी और सभी जिलों से चलेगी मेला स्पेशल बस। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में 4 अप्रैल में प्रवेश के लिए आवेदन हो सकेंगे और अभ्यर्थी 10 मई तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यूपी में गठबंधन का गणित उलझा रहा। 2019 में वोट प्रतिशत घटने पर मुकाबला रोचक रहा और ये सीटें इंडिया अलायंस और एनडीए के लिए चुनौती।
इंटौजा में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। 25 वर्षीय अर्जुन नाम के रूप में हुई शिनाख्त और ग्राम लासा के रहने वाला यह शख्स बताया जा रहा। लखनऊ में बदमाशों ने एक बिल्डर के ड्राइवर को पीटकर गाड़ी लूट ली और भागते वक्त चौराहे के पास गाड़ी पलट गई। बदमाश एक दूधियों को पीटकर उसकी बाइक लूटकर मौके से फरार। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 11 और 12 जून 2024 को संपन्न होगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुल सचिव डॉक्टर पीके उपाध्याय ने बताया कि पूर्व में निर्धारित स्नातक की प्रवेश परीक्षा 6 जून और परा स्नातक पीएचडी प्रवेश परीक्षा 7 जून को संपन्न होगी। पुलिस भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने राजीव अनायन मिश्रा को मेरठ से गिरफ्तार किया। प्रयागराज को रहने वाला बताया जा रहा आरोपी। आयोजित हुई फरवरी में पुलिस भर्ती परीक्षा। आगरा में नहर से मिला बच्चे का शव। पुलिस ने गोताखोरों से तलाश कराई और बेटे, पत्नी और बेटे की हत्या। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने बच्चे का शव नहर से निकाला। आजमगढ़ में होटल के बगल में ट्रांसफार्मर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट, युवक की मौत। सुल्तानपुर का रहने वाला युवक एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। आजमगढ़ में आग लगने की घटनाओं से लाखों रुपए का नुकसान आका जा रहा। घटनाओं से घरेलू सामानों के साथ ही बकरियां भी जली। गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। सोनभद्र में 6000 लीटर अवैध डीजल के साथ 4 गिरफ्तार। चेकिंग अभियान के दौरान ये गिरफ्तारी। सोनभद्र में मतदान स्थल पर मतदाताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों को किया निर्देशित। लखनऊ में कार में शव मिलने से हड़कंप। शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। मामले की जांच पड़ताल जारी। चंदौली में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा परिसर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण और देरी से पहुंचने के लिए यहां पर डांट फटकार भी लगाई गई। अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। गाजियाबाद के एक अस्पताल में एक उज्बेकिस्तानी मरीज 2 ऑर्गन, किडनी और लीवर एक साथ ट्रांसप्लांट किए गए। 9 डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन किया और 16 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।